डॉक्टर पिंटो, आपके इतने अरसे के एक्सपीरियंस में आप ज़रा हमें ये बताइए कि इन सब प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस में रिस्क पे कौन-कौन है? हू आर द पीपल हू आर मोर एट रिस्क फॉर ऑल ऑफ दिस एंड व्हाट शुड दे बी डूइंग? एक चीज मैं बताता हूँ, फैमिली हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे महत्व चीज है। अगर आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, किसी ने हार्ट अटैक या किसी को हार्ट के प्रॉब्लम से यंग एज में, बोलेगा तो 50 या 55 के अंदर वो उनको अटैक आया है या बाईपास हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गई या स्ट्रोक आ गया है, तो ये फैमिली हिस्ट्री अच्छा नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा रिस्क पे है। सेकेंड, अगर आप हाइपरटेंसिव है, बीपी है, आपको डायबिटीज है, आप स्मोक कर रहे हैं, आप ओवरवेट है, आप मेल सेक्स का भी है, मैन इज मोर पोस्ट मेनोपॉजल, जो विमेन होता है मेनोपॉज के बाद में, सिगरेट स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई वुमन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है किसी के कारण से, फॉर बर्थ कंट्रोल, नहीं तो कभी कभी ब्लीडिंग ज्यादा हुआ तो ले लिया, तो दीज आर द पीपल, इन लोग ज्यादा रिस्क पे होता है। तो टोबैकोज भी बहुत खराब है, कभी कभी स्मोक नहीं करते लेकिन चू करता है, टोबैको चू करता है, स्नफ लेते हैं, ये सब बंद करना चाहिए। एक्सरसाइज बराबर करना चाहिए, वॉकिंग बराबर करना चाहिए। और जब भी हम डेली 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक, जैसे हम बोलते हैं 30 मिनट्स पर डे, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स पर वीक अगर हम करते हैं, तो हम थोड़ा एक्सरसाइज रेंज में भी आते हैं। ओवर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी लोग जाते हैं जिम में, इमीडिएटली ओवर एक्सरसाइज करते हैं, ओवर एक्सरसाइज से आदमी को प्लाक रप्चर हो जाता है, उसके बाद में सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि मॉडरेट एक्सरसाइज, मॉडरेट वेट रिडक्शन ऑल्सो, बहुत जल्दी भी वेट रिडक्शन नहीं करना चाहिए। वो 1 साल के ऊपर, 2 साल के ऊपर आप 10-10% अपना वेट कम करेंगे तो डायबिटीज भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो आप ये सब करेंगे तो यू आर एबल टू मॉडिफाई रिस्क फैक्टर्स। वो रिस्क फैक्टर्स कम करते आप, तो आपको ये होने में कम चांसेस होते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस डॉक्टर पिंटो कि बहुत ऑफन हमने अपने फैमिली रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि अगर हमें अवॉइड करना है, आपने न्यूट्रिशन के बारे में बोला, आपने एक्सरसाइज के बारे में बोला, विटामिन मांगते हैं लोग कि विटामिन क्या खाएं कि अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए। सो इज देयर एनीथिंग इन दैट? ये बहुत से स्टडीज आ गए और उसका मेटा एनालिसिस भी आए हैं। विटामिन खाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इनफैक्ट कभी कभी वो मोर्टेलिटी इंक्रीज होता है, लेकिन थोड़े जो है डिफिशियंसीज होती है। जैसे विटामिन डी का डिफिशियंसी काफी होता है हम लोगों में, क्योंकि हम सन में नहीं जाते हैं, फिर हम कभी कभी लोग बहुत बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं, उसके कारण से कोई भी सनलाइट नहीं होती। विटामिन डी लेना कभी जरूरी होता है, लेकिन हमें ये भी ओवर विटामिनाइज नहीं करना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही लेना है। कभी विटामिन B12 का डिफिशियंसी होता है, क्योंकि हम वो वेजिटेरियंस है इंडिया में ज्यादा करके, तो उसके कारण से विटामिन B12 का डिफिशियंसी कभी होता है, उसको हम विटामिन B12 के इंजेक्शन से या ओरल रूट से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन डिफिशियंसी नहीं है तो विटामिन खाने में कोई फायदा नहीं है। आप बराबर खाना खा लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, डिफरेंट कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर आप लेंगे, जैसे बीटरूट है, फिर आप लेंगे पपैया है, फिर मैंगो है, अगर आप डायबिटिक नहीं है, तो डिफरेंट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विल गिव यू ऑल द न्यूट्रिशन दैट यू नीड। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको कोई वैसे एक्स्ट्रा विटामिन लेना नहीं चाहिए। डॉक्टर पिंटो, नाउ अब हार्ट फेलियर के बारे में बात करते हैं। एक्सट्रीम केस है, बट वी वुड लाइक पीपल टू नो एंड गिव देम सम इंफॉर्मेशन एंड स्प्रेड अवेयरनेस। हार्ट फेलियर किस चीज को कहते हैं और इसके क्या क्या कारण हैं? कैसे प्रिवेंट किया जाए इसको? हार्ट फेलियर को तभी कहता है जब आपका कार्डियक आउटपुट, और ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, लेकिन इसका उसके ये मतलब है कि जब आपके हार्ट की जो पंपिंग है, या तो वो कम है, और आपका हार्ट का रिलैक्सेशन है, क्योंकि हार्ट का एक्शन दो होता है, एक तो पंपिंग का एक्शन होता है और दूसरा रिलैक्सेशन का एक्शन होता है। तो हमने दो टर्म्स कॉइन किया उसके लिए। एक हमने टर्म किया, उसको बोलता है हेफ रेफ। उसका मीनिंग ये होता है कि हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, मीन पंपिंग कम है। और दूसरा हमने टर्म ले लिया है, वो हेफ पेफ बोलता है। उसका मतलब ये है कि हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। उसका मतलब ये है कि पंपिंग बराबर है लेकिन रिलैक्सेशन खराब है, रिलैक्स नहीं हो रहा है हार्ट। उसके दोनों सिचुएशन में ये होता है कि हार्ट इनफ ब्लड डिलीवर नहीं कर पाता है,
या तो हार्ट वीनस कंजेशन जैसे बैक फ्लो लंग्स में होता है, क्योंकि हार्ट रिलैक्स नहीं हो सकता है अलग। तो इसके बेस्ट ज्यादा करके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो आता है वो ब्रेथलेसनेस का होता है, दम लगने का। कभी कभी थोड़े भी आप पहले चला और आप चल, एस्थमा के बारे में मैं नहीं बात करता हूँ, एनीमिया के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन आदमी आपको आके बोलेगा कि पहले मैं 3 माला चढ़ सकता था, अभी मैं 1 माला भी नहीं चढ़ सकता हूँ। मैं चढ़ेगा तो मुझे बहुत हाफ लगता है, मुझे बैठना पड़ता है, ये होना पड़ता है। वो पेन के बारे में नहीं बोलता, वो ब्रेथलेसनेस के बारे में बोलता है। फिर वो बोलता है कि मेरा वजन बढ़ गया, फिर बोलता है कि मेरे पाँव सूज रहे हैं, बाद में बोलेंगे कि मेरा टमी भी सूज रहा है, मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। तो वो सब, या मेरा नेक में वेन्स दिखने लगा है, मुझे बहुत टायर्डनेस फील हो रहा है, मुझे फटीग फील हो रहा है, ये सब सिम्टम्स जो वो बताते हैं हार्ट फेलियर के सिम्टम्स है। साइंस जो है वो हम लोग देखते हैं, साइंस जैसा हमने देखा वजन बढ़ गया बहुत, एक हफ्ते में 4 kg बढ़ गया, फिर हम देखते हैं कि आदमी चल अपने क्लिनिक में आते आते हाफ रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि वो लेट नहीं सकता है, उनको बैठना पड़ता है, बैठने से उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो ये सब साइंस देखने पे हम बोलते हैं कि ये पेशेंट हार्ट फेलियर में है। लेकिन कभी कभी ये साइंस बहुत लेट आते हैं, तो हमें कभी उनको सस्पिशन होता है तो एको करना जरूरी है, 2D एको कार्डियोग्राफी बोलते हैं। वो करने से हम ये देख सकता है कि पेशेंट उसके कोई पंपिंग कम है या उसका रिलैक्सेशन बराबर नहीं है। और हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं, उसका नाम है बीएनपी या एंटी प्रो बीएनपी, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन उससे पता चल जाता है कि हार्ट या तो बराबर रिलैक्स नहीं होता है या पंपिंग बराबर नहीं है। तो ये 2 टेस्ट करने से हमें ज्यादा करके मालूम पड़ता है कि ये पेशेंट कोई, बट सिम्टम्स और साइन हमको लीड करता है कि ये 2 टेस्ट करना चाहिए, एक ब्लड टेस्ट है, एक एकोकार्डियोग्राफी है। डॉक्टर पिंटो, एक छोटी सी टिप आपसे पूछनी थी कि बहुत बारी लोग बोलते हैं कि एक टेस्ट है कि आपका हार्ट कितना हेल्दी है, कि आप जब रनिंग कर रहे हैं या फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं तो कितने जल्दी आपका हार्ट नॉर्मल पेस पे वापस बीट करना शुरू करता है। तो इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लेके आए। जब आप फास्ट चलते हैं, जैसे हमेशा अगर आप फास्ट चलते हैं और अगर आपको चलते समय आप एक दूसरे से बात कर सकेंगे उसी टाइम पे विदाउट लूजिंग योर ब्रेथ, वो एक अच्छा साइन है कि आप बराबर एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर भी आप इतना नहीं कर रहे हैं जिससे आप आउट ऑफ ब्रेथ जा रहे हैं, और फिर आप रुक गया और आप देखते हैं कि आपका हार्ट रेट 80% ऑफ नॉर्मल, और 80% ऑफ नॉर्मल कैसा गिना जाता है, 220 माइनस योर एज। So let us say a person is 40 years of age. So 40 years of age में उनका मैक्सिमम हार्ट रेट 180 तक जाना चाहिए। और अगर वो 150 160 का हार्ट रेट पे एक्सरसाइज कर रहा है और अगर वो स्टॉप किया और 1-2 मिनट में उनका हार्ट रेट फिर से नॉर्मल पे आ गया है, तो उसका मतलब ये है कि ये आदमी काफी फिट है। दूसरे का हार्ट रेट 170 पे चले गए, ज्यादा फास्ट गया है, लेकिन उसको 6 मिनट 7 मिनट 10 मिनट लगता है वो हार्ट रेट को वापस आना, उसका मतलब है कि वो थोड़ा अनफिट है। उसका ये मतलब नहीं है कि उनका हार्ट खराब है, उनका वो अनफिट है। अगर वो फिटनेस जाते जाते जाएंगे, या उनका ये भी मतलब हो सकता है कि वो अर्ली हार्ट फेलियर में है। बट ये चेक करने के लिए डॉक्टर लोग के पास जाना पड़ेगा, एको करना पड़ेगा, एंटी प्रोबीएनपी टेस्ट करना पड़ेगा, तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपका हार्ट रेट फास्ट रिटर्न करते हैं नॉर्मल तक, उनका ये मतलब है कि यू आर इन अ वेरी गुड हेल्दी स्टेट ऑफ योर हार्ट फंक्शन। डॉक, वन लास्ट क्वेश्चन कि हमारे एज के हिसाब से कितनी फ्रीक्वेंसी में टेस्ट कराने चाहिए, एंड विच आर द बेसिक टेस्ट वन शुड डू आफ्टर द एज ऑफ 40 50 एटसेट्रा। ये एक गलत चीज है कि 40-50। मैं बताता हूं कि आपको टेस्टिंग जो करना है ये जल्दी करना चाहिए। 20 साल की उम्र में आपको आपका बीपी मालूम होना चाहिए, उसी टाइम पे आपको आपका लिपिड प्रोफाइल मालूम होना चाहिए, या इवन बिफोर दैट अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपका ब्लड शुगर आपको उसी एज पे मालूम होना चाहिए, या इवन बिफोर दैट इफ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री। और फिर उसके बाद में अगर नॉर्मल है तो हर 5 इयर्स में चेकिंग करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल नहीं है तो आपको जल्दी करना चाहिए। आपको बीपी अगर 20 इयर्स में 150/90 बीपी आया तो मतलब ये है कि यू आर ऑलरेडी हाइपरटेंसिव। फिर तो आपको बीपी का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डैश डाइट जो हम लोग बोलते हैं, डाइट टू स्टॉप हाइपरटेंशन, वो सब कुछ इनकलकेट करके आपको शायद दवाइयां भी लेना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में आपको हर 6 महीना 3 महीना जैसा डॉक्टर बताए थे वैसे चेक करना है। आप नॉर्मल रहता गया तो आपको हर 5 साल में करना है, 20 साल की उम्र से। इंडियंस लोग के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको हार्ट डिजीज 20s 30s और 40s में भी होता है। यूरोपियंस में देखेंगे तो उनको हार्ट अटैक आता है 50 के बाद में,
60 के बाद में। इंडियंस में ज्यादा करके 50% के हार्ट अटैक्स 50 साल के अंदर आते हैं। तो ये तो बहुत खराब चीज है। तो हमको जल्दी टेस्ट करना चाहिए, हमको पहले ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए, हमको हमारे लिपिड्स बराबर लाइन पे लाना चाहिए, और जल्दी से जल्दी, वैसे नहीं कि 40 साल के बाद में। ये एक थोड़ा हम लोग ने यूरोपियन गाइडलाइंस लिया, अमेरिकन गाइडलाइंस लिया, लेकिन ये बराबर नहीं है हमारे लिए 20 इयर्स के एज से हम लोग चेकिंग करना शुरू करना चाहिए। उसके मतलब नहीं है कि हर एक 2-2 महीने में डॉक्टर के पास जाना है, वो जरूरी भी नहीं है। ये आप हर 5 साल में अगर आप नॉर्मल है तो। फैमिली हिस्ट्री है तो हर साल में जाओ। अगर आपका पिताजी या माँ जी या किसी को हार्ट अटैक आया 35 साल में, 40 साल में, तो उसका चेकिंग और थोड़ा गंभीर स्थिति से होना चाहिए, थोड़ा और हम लोग को लेके आना पड़ेगा। एलपी लिटिल ए, होमोसिस्टीन, ये अलग चीजें हैं जो हम टेस्ट करते हैं। लेकिन ये चीज तो जरूर है कि रिस्क फैक्टर्स को काबू में लाने से आप अपना हेल्थ, हार्ट हेल्थ जो है इंप्रूव कर लेंगे, बेहतरीन करेंगे। और चेकिंग करने से बहुत आपको कैसा मालूम पड़ेगा? आपको तब मालूम पड़ेगा जब आप चेक नहीं किया तो पहली बार जब आप आएंगे आप देखेंगे कि आप या तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, रीनल फेलियर के साथ आए। वो तो थोड़ी चाहिए आपको चाहिए कि आप उसको बंद कर दीजिए, वो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर पिंटो, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम, और आज आप आए, आपने अवेयरनेस बढ़ाया, और आपके थ्रू मैं सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने ऑडियंस को, दर्शकों को, कि एक दिन या एक पैंडेमिक के लिए अपने हार्ट को मत देखिए, बट पूरे साल, पूरे जिंदगी के लिए देखिए हार्ट को। इट इज द वन ऑर्गन इन योर बॉडी दैट will need to be pumped the rest of your life. So please be careful and take care of yourselves, and wishing everybody a very, very happy World Heart Day. Thank you, Doctor. Thank you, Vaishali. Thank you. It was a great pleasure. हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।